हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एशिया टेक्निकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा लिस्ट टैग के बारे में। HTML में डेटा लिस्ट टैग क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। डेटा लिस्ट टैग से ही समझ में आ रहा है कि हम किसी डेटा के लिस्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम कभी भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें देखते हैं मुझे सेलेक्ट कंट्री आता है, स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के लिए आता है, या फिर हमें सिटी का नाम सेलेक्ट करने के लिए आता है। तो उसमें हम जैसे ही उसके इनपुट पे क्लिक करते हैं हमें ढेर सारे ऑप्शंस दिखते हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज के नेम होते हैं, सिटी के नेम होते हैं। तो उसमें से मुझे क्या करना होता है, जहाँ पे हम हैं, जिस कंट्री में है या फिर जिस स्टेट में है या फिर जिस सिटी में है, उसे हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। तो यही यूज हमारा क्या होता है, डेटा लिस्ट टैग से ही हम ये बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम HTML में कैसे डेटा लिस्ट टैग का यूज करते हैं, कहाँ पे क्या यूज होता है। तो ये सब के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेती हूँ एक फाइल। तो मैं फाइल का नाम दे देती हूँ डेटा लिस्ट टैग डॉट HTML। राइट, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करूंगी, एंटर करूंगी। टाइटल में मैं लिख देती हूँ डेटा लिस्ट टैग। राइट, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, पहले मैं फॉर्म टैग नहीं लूंगी, H1 ले लेती हूँ एक। H1 के अंदर मैं लिख देती हूँ डेटा लिस्ट टैग। राइट, अब इसके नीचे जाएंगे, एक मुझे क्या लेना है, इनपुट लेना है। उसके पहले मैं लिखती हूँ सेलेक्ट लैंग्वेज, सेलेक्ट योर लैंग्वेज। राइट, अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक इनपुट। इनपुट टाइप क्या यहाँ पे रहेगा, टेक्स्ट रहेगा। और क्या करना है, मुझे लिस्ट लेना है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट लूंगी। लिस्ट में क्या रहेगा, लैंग्वेज रहेगा। राइट, अब ये तो मेरा हो गया। कंट्रोल-S करूंगी, ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगी, तो ये मेरा बन चुका है। इनपुट एक लिया मैंने, लेकिन लिस्ट जो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिया, इसका कुछ मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है इफेक्ट क्या हुआ है। तो अभी इसका होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे नीचे क्लिक करूंगी, उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, डेटा लिस्ट टैग। ठीक है, अब डेटा लिस्ट टैग के अंदर मुझे क्या करना है, नीचे आना है डेटा लिस्ट टैग के अंदर, और यहाँ पे मुझे लिखना है ऑप्शन। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि सेलेक्ट योर लैंग्वेज, मतलब इस पे कोई क्लिक करे तो उसको ढेर सारे लैंग्वेजेस दिखे, उसमें से वो एक लैंग्वेज को कर ले सेलेक्ट। राइट, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ ऑप्शन। उसके लिए तो ऑप्शन चाहिए अपने को, तो ऑप्शन टैग का यूज करेंगे। ऑप्शन टैग के यूज में वैल्यू दूंगी मैं उसे। तो मैं वैल्यू क्या दे देती हूँ उसको, पहला मैं दे देती हूँ सी लैंग्वेज। क्या दे देती हूँ, सी लैंग्वेज। ये मैं कर देती हूँ रिमूव, या फिर आप रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल-C कर लूँगी। यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल-V करेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल-V करेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल-V करेंगे, एंटर, कंट्रोल-V। राइट, तो ये अब मैं सी लैंग्वेज का लिखी थी। उसके बाद मुझे चाहिए C++, उसके बाद मुझे चाहिए जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट। राइट, जावा स्क्रिप्ट के बाद मुझे चाहिए जावा लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए HTML। ठीक है, उसके नीचे भी आते हैं हम, कंट्रोल-V करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे CSS। राइट, अब यहाँ पे सारे को मैं थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। कंट्रोल-S करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगी। तो ये मेरा क्या हो रहा है, अभी भी शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे देना है ID। क्या देना है, ID। और ID में मैं क्या लिखूंगी, लैंग्वेज। कंट्रोल-S करेंगे। अब देखेंगे, अभी ये क्या हो रहा है, राइट आ गया। तो ये देखिए, जब मैं यहाँ से करती हूँ ID को रिमूव, फिर से देखती हूँ क्या इफेक्ट है, तो देख रहे हैं ये मेरा नहीं आ रहा है लिस्ट। तो ये ID मेरा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया है। ID को मैंने लैंग्वेज नेम दिया है, तो ये मेरा सारा आ रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ, जैसे वो क्या हो रहा है, मेरा जावा लैंग्वेज आ गया, जावा स्क्रिप्ट आ गया, C++, C आ गया, HTML, CSS। अब मैं क्या करती हूँ, एक यहाँ पे बटन क्रिएट करके देखती हूँ। इनपुट टाइप मैंने क्या ले लिया, सबमिट। कंट्रोल-S करेंगे।
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक लैंग्वेज को किया सेलेक्ट, अब यहाँ पे सबमिट कर दूँ तो ये सबमिट ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है सबमिट? इसके पीछे क्या है रीज़न कि ये सबमिट नहीं हो रहा है? हो जाना चाहिए सबमिट, क्योंकि मैंने क्या किया है, ये सारे जो हमारे हैं वो मैंने एक फॉर्म के अंदर नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पे एक डेटा लिस्ट टैग लिखा है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हैं, फिर एक बटन दे दिया। तो बटन को समझ में नहीं आ रहा है कि किसे सबमिट करना है उसे। बटन को सिर्फ यही समझ में आता है कि जो फॉर्म के अंदर डेटा है उसको ही वो क्या करता है, सबमिट करता है। तो यहाँ पे तो वो कंफ्यूज है कि मुझे सबमिट क्या करना है। तो जैसे ही मैं इसे करती हूँ कंट्रोल एक्स और यहाँ पे ले लेती हूँ फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर जब मैं करूँगी कंट्रोल वी, अब करूँगी कंट्रोल एस, अब मैं देखूँगी तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये सबमिट हो जाएगा। किया, सबमिट हो गया। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये भी क्लियर हो रहा है कि सबमिट बटन तभी वर्क करता है जब हमारे जो फॉर्म में डेटा हम पुट करते हैं वो इनपुट और मेरा जो बटन होगा, इनपुट टाइप जो मेरा सबमिट होगा वो एक फॉर्म के अंदर होगा, तो तभी वो क्या करेगा, वर्क करेगा। यहाँ से मुझे ये दो चीज़ें आज क्लियर हो गई। मैंने जो है डेटा लिस्ट का क्या यूज़ किया, उसके ऑप्शंस में कैसे ला सकती हूँ, और मेरा सबमिट बटन कहाँ पे वर्क करता है, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे हो गई क्लियर। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा डेटा लिस्ट क्या होता है या सबमिट बटन कहाँ पे हमारा वर्क करता है। ये दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। और अगर नहीं क्लियर हुआ है आपको तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट रहेगा मैं क्लियर कर दूंगी आप सबका। तो अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।